नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। जिससे डरते थे वही बात हो गई। बीजेपी को जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, वही सीएम बघेल ने कर दिया। दरअसल चुनावी साल है तो यह उम्मीद भी की जा रही थी कि बघेल एक नए प्लान के साथ, कुछ नई सौगातों के साथ सामने आएंगे और वे आए भी। और इन सौगातों की घोषणा उन्होंने और कहीं नहीं बल्कि बस्तर से की, जहां को साधने की बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि जिसका होगा बस्तर उसके सर पर सजेगा ताज। सीएम बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में झंडा फहराने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में बड़ी घोषणा की है। सीएम बघेल ने बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा ऐलान किया और अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं रमन सिंह ने अपने ट्वीट पर इस घोषणा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही दाऊ को घोषणा पत्र याद आ गया और उन्होंने कहा कि साल 2018 में राहुल गांधी ने भी बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी। उसके बाद फिर से भूपेश बघेल चुनावी साल में दोबारा यही घोषणा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। 4 सालों में जिस कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, उसके क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है, उनसे क्रियान्वयन की कोई उम्मीद नहीं है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद सीएम बघेल खुली जीप में सवार होकर उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हल्बी और छत्तीसगढ़ी में संबोधित भी किया और छत्तीसगढ़ के लिए कई सौगातों की वर्षा की। तो बस्तर के लिए इतनी बेचैनी क्यों? अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह बस्तर से होकर ही जाती है और जिसने बस्तर में जीत हासिल कर ली उसके सर भी सेहरा सजता है। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज या तो बस्तर में डेरा डाले हुए हैं या तूफानी दौरा कर रहे हैं। और राजनीतिक दलों में बेचैनी इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी नए सिरे से बस्तर में अपनी जमीन तलाशने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस नेता अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए वहां डेरा डाले हुए हैं। बस्तर के रास्ते सत्ता पाने की बात इससे भी साबित होती है कि साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर की 12 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंतेवाड़ा बीजेपी के पास ही रहा। हालांकि यहां के विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी की यह एकमात्र सीट भी कांग्रेस ने छीन ली। यह गौरतलब है कि प्रदेश की सियासत में बस्तर की 12 सीटें काफी मायने रखती हैं। अब जबकि ये सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो फिलहाल बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती, बल्कि उससे सीख लेकर पार्टी के नेता लगातार बस्तर दौरा कर कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी अभी से रिचार्ज किया जा रहा है। बस्तर में बीजेपी की बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस को भी बेचैन किए हुए हैं। हालांकि बस्तर पर बेचैनी केवल बीजेपी की ही नहीं, कांग्रेस की भी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव बस्तर संभाग में ही है। उनका भी ज्यादातर वक्त पूरे बस्तर संभाग का दौरा करने में ही बीत रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गणतंत्र दिवस बस्तर में ही मनाया। इस दौरान सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने की मंशा तो थी ही साथ सियासी समीकरण भी साधे गए। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी नेताओं के बढ़ते दौरों की वजह से ही बस्तर का इलाका कांग्रेस की प्राथमिकता में आ गया है। पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में विधानसभा चुनाव के लिए हुए पहले चुनाव में जहां 12 में से 9 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2008 के चुनाव में 12 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 ही सीट आई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 और बीजेपी को महज 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके की 11 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी सिर्फ 1 सीट तक सिमट कर रह गई। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद उपचुनाव हुए तो यह सीट भी कांग्रेस की ओर से देवती कर्मा ने छीन ली। 2019 के उपचुनाव में देवती कर्मा ने बीजेपी के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को हरा दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 साल बस्तर के लिए भयावह साबित हुए और आगामी
100 सालों तक भी बीजेपी यहाँ नहीं आ सकती। बहरहाल राज्य गठन से पहले बस्तर को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बस्तर के मतदाताओं ने कभी एक दल पर ही निष्ठा नहीं जताई है। समय समय पर विधानसभा सीटों के बदलते परिणाम इसका उदाहरण है, लेकिन इस वक्त प्रदेश की ज्यादातर आदिवासी सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। ऐसे में बस्तर में पकड़ मजबूत कर इसे फतह करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस भी इस इलाके में मेहनत से बनाई गई पकड़ को खोना नहीं चाहेगी। ऐसे में दोनों दलों की ये जोर आजमाइश क्या रंग लाएगी, यह देखना रोचक होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।